Hi, hello. Uh, Once again, welcome to Skill Mantra. Myself Ravish Kumar. सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था वेंडर कैसे बनाते हैं, वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस पार्टनर क्या होता है, बिजनेस पार्टनर के बाद हमें वेंडर में उसका जो रोल चेंज करते हैं वो किस तरह से चेंज करते हैं, वेंडर मास्टर डेटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार मैं फिर से एक ब्रीफ में रिकैप कर देता हूँ। बीपी आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है या फिर पर्सन जो भी है, देन आपको ग्रुप लेना है और ग्रुप लेने के बाद जो भी आपका वेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लेकर के आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि वेंडर इनवॉइस कैसे पोस्ट करना है। वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए हमें यहाँ यूज करना है टी कोड FB60 या फिर आप F-43 भी आप यूज कर सकते हैं। FB60 अगर आप टी कोड के थ्रू आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप यहाँ टी कोड इंटर कर सकते हैं कमांड फील्ड में। अगर आप पाथ के थ्रू आना चाहते हैं तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पार्ट है हमारा अकाउंट्स पेबल का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डॉक्यूमेंट एंट्री और डॉक्यूमेंट एंट्री में हम लोग यहाँ देखते हैं FB60। ठीक है, डबल क्लिक, इस तरह का हमारा इंटरफेस आ जाएगा जहां हमारा कंपनी कोड है IGMN और ये हमारा वेंडर हो गया। वेंडर यहां से सेलेक्ट करेंगे, यहां पे ले लेंगे अमित कुमार ठाकुर और इनवॉइस डेट ले लेंगे यहां पर सेकंड। जो भी आपका इनवॉइस डेट होगा, इनवॉइस डेट मान लीजिए हम प्रीवियस डेट ले लेते हैं कुछ पीछे का, तो मैं यहां ले लेता हूं 10 और यहां ले लेता हूं पोस्टिंग डेट। मैं यहां ले लेता हूं, मान लेते हैं कि मुझे ये पोस्टिंग करना था 30 जुलाई को। 10 तारीख का इनवॉइस है, पोस्टिंग करना था 30 जुलाई को, तो यहां हमने इस तरह से इंटर कर लिया। इसके बाद यहां ले लेते हैं बैलेंस, जो भी इसका बैलेंस होगा 1,50,000 ले लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा वेंडर क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे आपने वेंडर लिया तो ये क्रेडिट वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे डेबिट वाला लाइन लेना है, तो डेबिट वाला लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, परचेज का अकाउंट ले लीजिए या फिर जो भी आपको अकाउंट लेना है जिस टाइप का, जैसे मटेरियल अकाउंट लेना है, मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट, तो वो आप ले सकते हैं। परचेज अकाउंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जिस अकाउंट से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन होगा वो आप यहाँ पर अकाउंट ले लीजिए। तो मैं यहाँ नॉर्मल परचेज अकाउंट ले लेता हूँ। इसके बाद 1,50,000 इंटर। ये सबसे पहले एक आपका इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका आपने पीरियड अभी आपका जो चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई 5th। तो यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, इंटर कर लीजिए। इसमें एक्चुअली वैलिड टेक्स्ट है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि हम विद GST अभी एंट्री को पोस्ट नहीं करेंगे, तो इस लेजर में हमें आना है और वहां से वैलिड टेक्स्ट को रिमूव करना है। तो मैं इसको फिर से आपको बैक जाना पड़ेगा क्योंकि फिर से स्टार्ट करना है /n FS00। कंपनी कोड हमारा IGMN ही है और यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपेंस के अंदर और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले परचेज का लेजर। इस लेजर में आप आओगे कंट्रोल डेटा में। कंट्रोल डेटा में यहाँ पर आप देखोगे इस तरह का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, कॉस्ट एलिमेंट वाला कुछ फील्ड है, यहाँ पर आपको ये ले लेना है। अच्छा, इसमें हमें फिर कॉस्ट सेंटर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ऑफिस रेंट का ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर से मैं बैक आता हूँ /n FS00।
और यहाँ पर एक्सपेंस ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं ऑफिस रेंट। यहाँ आपको यहाँ पे ऑफिस रेंट में कहीं भी टैक्स नहीं है, तो मैं यहाँ से जिस जीएल को चेंज करके ऑफिस रेंट से रिलेटेड एक्सपेंस ले लेता हूँ, FS। ठीक है, फिर से ले लीजिए आप वेंडर नंबर। वेंडर नंबर आपका है 260, तो यहाँ वेंडर नंबर ले लेंगे। इनवॉइस डेट आपका जिस दिन का इनवॉइस होगा वो आप इनवॉइस डेट ले लेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ 11 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए अमाउंट और यहाँ पे ले लीजिए परचेज का लेजर। एक सेकंड, ये हमें ऑफिस रेंट का लेजर लेना है, तो यहाँ से सर्च कर लेंगे ऑफिस रेंट। ठीक है, यहाँ ले लेंगे 150। आफ्टर डैट ये इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस नंबर अगर कुछ है, जैसे कि आप कुछ परचेज करते हो तो सामने वाले पार्टी आपको इनवॉइस देता है, वो आप इनवॉइस नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हो, इनवॉइस नंबर 123। ठीक है, आफ्टर डैट नीचे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि विद टैक्स अगर आप करेंगे तो टैक्स कोड लेना होगा। यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट नरेशन इंटर कर सकते हो, बीइंग सर्विस परचेजेस या फिर ऑफिस रेंट ड्यू। ठीक है, पेमेंट इमीडिएट है, इसका पेमेंट टर्म इसमें सेट है। ये आपका होगा जीएसटी पार्टनर, मतलब कि जो भी आपका वेंडर हो गया वो आपका हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा वो आप जीएसटी वाला जब पार्ट करेंगे तो हम लोग इसमें सीखेंगे। पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म होता क्या है कि डिस्काउंट से रिलेटेड होता है, जो हम विद डिस्काउंट जब कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि पेमेंट टर्म का क्या यूज है। वैसे अभी इमीडिएट पेमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0001। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं, 0001 हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, इसका 15 डेज के अंदर ये इमीडिएट पेमेंट है आपका। ये हो गया बेसलाइन डेट। बेसलाइन डेट मतलब कब तक पेमेंट करना, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिला है। जैसे अगर आप आज पोस्ट कर रहे हो, आई थिंक हमारा डॉक्यूमेंट डेट पीछे का है 11 जुलाई, तो इमीडिएट पेमेंट है 11 जुलाई को ही आपको ये पेमेंट कर देना। ड्यू ऑन मीन्स कि आपको ये 15 डेज का आपको टाइम मिला है। अगर आप 15 दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पेमेंट मेथड आप सेट कर सकते हो कि वेंडर को आप जब पेमेंट करोगे तो कौन से मेथड से करोगे, एनईएफटी करोगे, कैश करोगे, ये आप डिफरेंट पेमेंट मेथड ले सकते हैं। क्या आपको पेमेंट ब्लॉक करना है? अगर आपको पेमेंट ब्लॉक कराना है कि आप जैसे कि ये मैं इनवॉइस बनाया, अब क्या है कि पेमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसका पेमेंट करेगा, तो वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं कर सकता है जब तक कि आप इसको अनब्लॉक ना कर दो। ठीक है, फ्री फॉर पेमेंट का मतलब कभी भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन का मतलब है कि इनवॉइस का पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट ब्लॉक से रिलेटेड। हाउस बैंक होता है, ये आपका हाउस बैंक होगा, वेंडर का जो वेंडर का हाउस बैंक होगा उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे। देन आपको डिटेल में आना है, डिटेल में आपको असाइनमेंट नंबर खुद जनरेट हो जाएगा। हेडर टेक्स्ट में आपको ले लेना है ऑफिस रेंट ड्यू। किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ ले लेना है। तो ये हमारा ये बिजनेस एरिया हो गया। देन ले लेंगे टैक्स। टैक्स में अभी आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई सेटिंग नहीं है तो इसको हमें अभी छोड़ देना है। विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स में आपका इस तरह से इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स हमारा टीडीएस हो जाता है। अब यहाँ आप एक बार सिमुलेट करिए। सिमुलेट करने के बाद आप इस तरह से आप एंट्री को देख सकते हैं
ऑफिस रेंट 150 से डेबिट है और अमित कुमार ठाकुर आपका क्रेडिट। ये पोस्टिंग की हो गया 31 और 40। 40 स्टैंड फॉर डेबिट, जब हमारा कोई जीएल डेबिट होगा तो 40 यूज करेंगे, और 31 हमारा यूज होगा जब हमारा कोई वेंडर क्रेडिट होगा तो 31 यूज होगा। देखिए, आप जैसे कि जीएल पोस्टिंग में आप पार्क करते थे, होल्ड करते थे, उसी तरह से अभी भी आप इसको पार्क और होल्ड कर सकते हैं। इसको मैं फाइनली पोस्ट करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट आपका फाइनली पोस्ट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। आप इस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। FBL1N, ठीक है, /N से बाहर वैसे तो है ही। FBL1N होता है वेंडर लाइन आइटम के लिए, FBL3N होता है GL लाइन आइटम के लिए, और यहाँ पे IGN हमने कर दिया। यहाँ पर ले लेंगे वेंडर अकाउंट, इसके बाद हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, 260। ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर, मतलब वेंडर नंबर ही असाइनमेंट नंबर हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। ये आपका केआर डॉक्यूमेंट हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट डेट हो गया। ये आपका अमाउंट है, ये हो गया ओवरड्यू। रेट का मतलब होता है ओवरड्यू। और लाइन आइटम जैसे हमने जीएल में बताया था कि आपको किस तरह से इसको चेंजेस करना है, क्या आपको देखना है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप डिस्प्ले पे आएंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चेंजेस करना है, देखिए इसमें हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चेंजेस कर सकते हैं। जीएल पोस्टिंग में क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट नंबर और एक टेक्स्ट, मीन्स कि आप जीएल पोस्टिंग में सिर्फ ये वाला पार्ट और सिर्फ टेक्स्ट ये वाला पार्ट ही चेंज कर सकते थे। इसमें आप पेमेंट टर्म चेंज कर सकते हैं, बेसलाइन डेट चेंज कर सकते हैं, पेमेंट ब्लॉक चेंज कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसे आप चेंज कर सकते हो। अब वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग का जो टी कोड है F-FB50 FB60, इसके अलावा भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन कोड है जहां से हम लोग वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग आना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, और ये हमारा है F-43। इससे पहले हमने FB60 से पोस्ट किया था। अब हम लोग जो पोस्ट करेंगे वो करेंगे F-43 से। कंपनी कोड हमारा यही रहेगा। इस टी कोड से भी आप पोस्ट कर सकते हो। ये आपका केआर डॉक्यूमेंट हो गया। जो हमारा वेंडर इनवॉइस होता है वो हमारा केआर डॉक्यूमेंट में पोस्ट होता है। ये हो गया आपका, यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे, देन इंटर, और यहाँ पर मैं अमाउंट ले लेता हूँ 1,23,000। जो भी आपको शॉर्ट नरेशन डालना है वो आप डाल दीजिए। फिर आपको ले लेना, देखिए 31 होता है वेंडर जब क्रेडिट होगा उसके लिए, तो 31 हो गया, वेंडर हमने ले लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, ऑफिस रेंट हमारा डेबिट होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 40, और इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर पोस्टिंग की, और यहाँ पोस्टिंग की हमारा हो जाएगा डिफरेंट। पोस्टिंग की 40 हो गया। अब हम यहाँ ले लेते हैं ऑफिस रेंट, इंटर, फिर स्टार यूज करेंगे, इंटर, और फिर इसको सिमुलेट कर लेना है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको भी वैसे ही होल्ड करना है या पार्क करना है। सिमुलेशन से पहले आप इसको होल्ड या पार्क कर सकते हैं। जैसे इसको अगर होल्ड या पार्क करना है, अभी आप आएंगे तो यहाँ पर पूरा बैक हो जाएगा, ठीक। अब फिर से एक बार एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, और सिमुलेट से पहले आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट को होल्ड कैसे करना है, पार्क कैसे करना है, ठीक है। होल्ड और पार्क आप जीएल के अलावा, मतलब जीएल ही नहीं कर पाएंगे हम, इसके साथ साथ वेंडर इनवॉइस को भी हम कर सकते हैं। जैसे 260 ले लीजिए यहाँ,
कस्टमर इनवॉइस को भी कर सकते हैं। यहाँ आपको नीचे आ जाना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, बिजनेस एरिया किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, इसमें कौन सा पेमेंट टर्म यूज होगा, बेसलाइन डेट क्या है, नरेशन आपको डालना है, असाइनमेंट नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ ले लीजिए 40, और यहाँ ले लीजिए आप ये GL इंटर करिए, और यहाँ स्टार यूज करिए, इंटर करिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा तो सिमुलेट से पहले आप देखिएगा कि होल्ड का ऑप्शन है, होल्ड भी कर सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए इसको मैंने पार्क कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, पार्क डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब अभी फाइनली हमारा पोस्ट नहीं हुआ। अगर आप लाइन आइटम देखोगे तो आपको यहाँ अभी आपको नहीं दिखेगा, जो हमने डॉक्यूमेंट पार्क किया वो अभी हमें यहाँ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर पार्क डॉक्यूमेंट हमें देखना है तो आपको आना है बैक, और यहाँ पर देखिए पार्क का ऑप्शन है, यहाँ कर दीजिए पार्क डॉक्यूमेंट। देखिए अभी आपका पार्क है। अब पार्क वाले डॉक्यूमेंट को फाइनली पोस्ट कैसे कराना है, तो पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट कराने के लिए आपको आना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहां पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट पार्किंग। देखिए FV60, जैसे FV50 पे हमने किया था GL को फाइनल पोस्ट करने के लिए, इसी तरह से आप FV60 से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने किया यहाँ पर देखिए पार्क, वेंडर इनवॉइस, कंपनी कोड IGMN। अब यहाँ पर आपको ले लेना है ट्री ऑन, जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जो अभी आप डबल क्लिक किए ये आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ से आप आ जाइए बाहर। एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, कंपनी कोड, पार्क, अच्छा ये नहीं है हमारा, 3 अक्टूबर। इसको रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो ये अभी इसमें नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, पार्क और एडिट डॉक्यूमेंट FV60 होगा, तो इसी में इसमें कुछ एरर आ रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कंपनी कोड तो हमने चेंज किया ही है, यहाँ पे IGMN, यहाँ पे हम इसी कंपनी कोड में अभी किए हैं। पार्क डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि FV60 आपको रन करना है, और इसी तरह से जैसे आपको दिखेगा कुछ इसमें टेक्निकल इशू है, तो आपका इस डॉक्यूमेंट आपका इस तरह से पार्क हो जाएगा। अब क्या है कि लाइन आइटम देखना है हमें, फिर से लाइन आइटम देखने के लिए टी कोड है FVL। लाइन आइटम क्यों देखने हैं, लाइन आइटम या GL इसका बैलेंस, लाइन आइटम ने हमको बता दिया FBL 1N, ठीक है। यहाँ से FBL 1N करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन आइटम हो गया, इस तरह से आपका लाइन आइटम दिखेगा। और आपको अगर बैलेंस देखना है तो FK10N इंटर करेंगे। अच्छा 2023 है, यहाँ पर चेंज करिए 2024, फिर एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट जैसे ही करिएगा तो आपका ये बैलेंस दिखेगा। ये जो बैलेंस है आपका ये 150, ये क्रेडिट बैलेंस है, और ये आपका बैलेंस है किस मंथ का, तो 5th पीरियड का। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके
आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि लेआउट वगैरह कैसे चेंज करना है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से आपको ये देखने हैं। तो ये हो गया आपका। तो देखिए, पहले हमने अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने अकाउंट्स पेबल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो अकाउंट्स पेबल में हमने पहले सीखा था अकाउंट्स पेबल का कि किस तरह से हम लोग पार्ट करेंगे। आपका नॉन पीओ इनवॉइस क्या होता है, पीओ इनवॉइस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने सीखा था बिजनेस पार्टनर कैसे बनाना है। FK01 से भी बिजनेस पार्टनर बनता है, ECC में बनता है ये। हाना जो है लेटेस्ट वर्जन हमारा, उसमें BPT कोड यूज करते हैं। देन हमने अभी सीखा है कि इनवॉइस पोस्टिंग कैसे करना है FB60 से और F-43 से। 43 से भी इनवॉइस पोस्टिंग कर सकते हैं। क्रेडिट मेमो, और ये जो क्रेडिट मेमो के लिए भी 2 T कोड है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट मेमो हमें किस तरह से इसमें पोस्ट करना है। बाकी के आप जो प्रीवियस आपका जो सेशन है, वीडियोज है, उसको बार बार देखिए। जो कंपनी कोड आपको मिला है उस कंपनी कोड के अंदर आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे क्रेडिट मेमो कैसे पोस्ट करते हैं और एडवांस पेमेंट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।